नमस्कार दोस्तों, जनपद सीतापुर के महमूदाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। शिक्षा ही देश को विश्व गुरु बनाएगा, स्वतंत्र देव सिंह। महमूदाबाद सीतापुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अवध प्रांत 20वां इकाई द्वारा आयोजित युवा उद्घोष कार्यक्रम में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नगर आगमन हुआ। सर्वप्रथम उनका आगमन सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। सर्वप्रथम उनके द्वारा स्वामी विवेकानंद व मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन किया गया। तत्पश्चात विद्यालय की छात्राओं द्वारा सरस्वती जी का गीत स्वागत गीत व प्रेरणा गीत गाया गया। विद्यालय के प्रबंधक द्वारा स्वतंत्र देव सिंह का स्वागत पुष्प गुच्छ व स्मृति चिन्ह देकर किया गया। साथ ही मंचासीन एमएलसी पवन सिंह, डॉक्टर ए मणि मिश्रा, एबीपी के पुष्पेंद्र वाजपेयी, यूपी टॉपर प्रियांशी सोनी को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पुष्पेंद्र वाजपेयी द्वारा छात्रों को एबीपी की कार्यशैली के बारे में अवगत कराया गया, जिसके बाद एमएलसी पवन सिंह ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि छात्र जीवन के स्वर्णिम काल के व्यक्तित्व का विकास संभव है। मंत्री जी के आगमन के अवसर पर उन्होंने सभी को बधाई दी। स्वतंत्र देव सिंह द्वारा भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम जी के संघर्षों द्वारा अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है, चाहे कोई भी महापुरुष हो। उन्होंने जीवन में हार नहीं मानी। इसी से सभी विद्यार्थियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है, तो इसमें भी युवाओं का बढ़ चढ़ कर योगदान देश को प्राप्त हो रहा है। शिक्षा ही विद्यार्थी की असली पूंजी है और इस बात का स्मरण हर छात्र को रखना चाहिए। मोदी जी और योगी जी के कार्यकाल में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी समाप्त हो चुकी है। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के लिए जाने हेतु 4 लाइन भाजपा के कार्यकाल में बन चुकी है, जिससे दर्शन के लिए यात्रियों को आसानी रहेगी। विद्यालय परिवार अनुशासित रूप से कार्यक्रम को सफल बना रहा। युवा सम्राट स्वामी विवेकानंद को अपना आइडियल मानते ही यही तो समृद्ध भारत के संस्कार हैं। स्वतंत्र देव सिंह द्वारा विद्यार्थियों को नमो ऐप के बारे में बताया गया और जुड़ने का निवेदन भी किया गया। विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के बाद मंत्री नगर के सब प्रसिद्ध संकटा देवी धाम पहुंचे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण किया। साथ ही मां संकटा देवी के दर्शन कर मंदिर में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुए मंदिर की साफ सफाई भी की, जिसके बाद वे क्षेत्रीय विधायक आशा मौर्य के जन्मदिन के अवसर पर उनके आवास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, भाजपा नेता संतोष सिंह, मोहन बारी, विजय बारी, सुधीर सिंह, वैभव सिंह, वागीश, दिनकर वाजपेयी, विजय सिंह, अमन अवस्थी, कुलदीप गुप्ता सहित एबीपी 20वां इकाई के समस्त पदाधिकारियों सहित कई सामाजिक राजनीतिक लोग भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रुपेश अवस्थी ने किया। तो आइए आपको दिखाते हैं और सुनाते भी हैं कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अपने संबोधन में क्या कहा। आदरणीय अशोक सिंघल जी ने एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लिया। सिविल लाइन्स में प्रयाग में अपनी सब कोठियाँ के अंदर वेद पाठ का पूरा दान करते। ऐसे संपन्न परिवार से होते हुए भी इस आंदोलन को संतों ऋषियों के एक मंच पर लाने का काम किया। लाठियाँ भी खाए, लेकिन उस जन आंदोलन कैसे बनाए। राजमाता विजयराजे सिंधिया एक प्रतिष्ठित परिवार के बहू रहने के बाद भी संतों के चरणों में और सभी देश के संत जन आंदोलित हुए, देश के लोग हुए। ऐसे लाखों स्वयंसेवक कैसे पहुँचे होंगे। जब एयरपोर्ट पर उतरते थे तब पत्नी कहीं, बच्चे कहीं, किस पगडंडियों से वह प्रभु राम के चरणों के लिए और राम मंदिर का भव्य निर्माण हो, कितने लोग भटके होंगे। जेल यातनाएं सहने के बाद आज ये शुभ घड़ी आई है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा
प्रधान सेवक बना और एक कहा जाए कि मुसलमान, हिंदू, संपूर्ण देशवासी और पूरी दुनिया में आज जय जयकार हो रहा है और आज दिव्य भव्य मंदिर बनने जा रहा है। पूरे देश की सरकार भी अपने टीम के साथ 22 के बाद उसके बाद सरकार की भी प्रतिनिधिमंडल यानी पूरी सरकार की मंत्रिमंडल भी डेट वाइज आने वाले हैं लोग दर्शन करने। ऐसे देश विदेश के लोग आने वाले हैं, पूरे विदेश में लाइव होने वाला है पूरा इस भव्य कार्यक्रम का। तो वास्तव में जो शुभ घड़ी मिला है हम लोगों को और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इसीलिए आ रहे हैं कि प्रभु का आशीर्वाद देश के ऊपर हो, दुनिया के अंदर ऊपर हो, न गुंडागर्दी हो, न भ्रष्टाचार हो, न आतंकवाद हो और सभी गरीबों का कल्याण भी हो। ऐसे गरीब जिनके पास अपना पक्का मकान ना हो तो उनका पक्का मकान मिले, शौचालय बने, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड मिले और गैस का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, यानी गांव गरीब किसान भी खुशहाल रहे। उसके लिए भी आदरणीय मोदी जी ने अभी गन्ना किसानों का 22 रुपये बढ़ाया है, उस पर भी आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को हम लोग बधाई देते हैं जनता जनार्दन की तरफ से। एक खुशहाली और शांति। देखिए क्या कांग्रेस सपा क्या बोलती है अलग विषय है। यदि आप भी अयोध्या नहीं गए होंगे इधर 1-2 महीने से नहीं गए होंगे तो आप भी जब अयोध्या में जाएंगे ना आश्चर्य में आ जाएंगे, क्योंकि प्रयाग से चलेंगे तब भी 6 लेन की सड़क, गोरखपुर से चलेंगे तब भी 4 लेन 6 लेन की सड़क, लखनऊ से चलेंगे तब भी 4 लेन और 6 लेन की सड़कें। और जब अयोध्या के अंदर आप प्रवेश करेंगे दर्शन करेंगे तो आप भटक जाएंगे, दुकान किसका है, ये मकान किसका है। सभी दुकान मकान एक जैसी और अयोध्या के अंदर भी 4 लेन की सड़कें, प्रभु राम श्री के राम के मंदिर तक, हनुमानगढ़ी तक, यानी 4 लेन की सड़कें। लोग आज अयोध्या जाएंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, मैं अयोध्या आया हूँ और कहीं और आया हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बाराबंकी से लेकर पूरे बॉर्डर पर यानी लखनऊ से लेकर अयोध्या तक, काशी से लेकर अयोध्या तक, बलिया से लेकर अयोध्या तक, कुशीनगर गोरखपुर से लेकर अयोध्या तक, सहारनपुर से लेकर अयोध्या तक, सुल्तानपुर से लेकर अयोध्या तक और इधर चले जाएंगे प्रयाग, प्रतापगढ़ बॉर्डर, बिल्कुल रीवा के बॉर्डर तक मध्य प्रदेश का लेकर गोरखपुर, भोपाल से लेकर झांसी होते हुए अयोध्या तक या बॉम्बे से चलते हुए अयोध्या तक, कलकत्ता बंगाल से चलते हुए सड़क मार्ग से अयोध्या तक, यानी इस रोड पर रहने वाले सभी रेस्टोरेंट, होटल सब पैक। आर्थिक स्थिति में सभी उन्नत होने वाले, ई रिक्शा चालक, ठेलिया वाला, मजदूर, ये सभी की आज एक भी होटल खाली नहीं है। कहाँ की, अयोध्या की बात नहीं कर रहा हूँ, लखनऊ के अंदर ताज होटल में जगह नहीं है, अच्छे अच्छे होटलों में। तो जहाँ पर ये भव्य कार्यक्रम होता है तो लोकल के लोगों की आर्थिक स्थिति भी उन्नति होती है, रोजगार भी मिलता है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं और सभी लोग खुशहाल होते हैं। आज ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम होने के कारण सभी लोग खुशहाल होने, इसलिए संपूर्ण हिंदुस्तान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख, कोई भी हो, सभी लोग मंदिर के साथ जुड़े। सर, महमूदाबाद संगठन मंदिर के उत्थान के लिए कुछ कराएंगे? माननीय वाजपेयी जी ने जो हमसे आग्रह किया है, चाहे यहाँ पर कोई हाल बनना हो, चाहे यहाँ टंकी, पानी का टंकी बनना हो, जो भी आग्रह किए। और महमूदाबाद के लिए क्यों करें, आदरणीय योगी जी के आने के बाद ऐसा कोई विधानसभा नहीं है जहाँ सभी मंदिरों के लिए पैसा जा रहा है सरकार का। पहली बार, पहले पैसा जाता था कहाँ, लेकिन आज पैसा योगी शासन में मंदिरों के सुंदरीकरण के लिए, पुनरुद्धार के लिए लाखों करोड़ों रुपया प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक अधिकांश मंदिरों के लिए पैसा गया है, सुंदरीकरण हो रहा है। आप कहीं चले जाओ, वृंदावन, काशी, चित्रकूट, अयोध्या, ऐसे छोटे छोटे भी स्थान जहाँ धार्मिक है, देवी पीठ है, मैया का स्थान है या प्रभु का स्थान है, कहीं भी चले जाइए, एक सुंदर वातावरण है। 17 के पहले जो भी स्थिति रही हो, आज एक स्वच्छ वातावरण, सुंदर, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, यानी मुसहर बनटांगियां भी जो थारू दारू उतारते थे, आज उनके बच्चे दरोगा की ट्रेनिंग ले रहे हैं। सभी खुशहाल हो। सर, जो 22 जनवरी को राम अयोध्या सूखी पड़ी किसानों को अयोध्या में राम मंदिर बनने से जो लोग खुश नहीं है उनके लिए क्या संदेश है सर? देखिए, 22 जनवरी को सभी लोग दीपक जलाएंगे, घर में लोग दीपक जलाएंगे, उनकी पत्नियां दीपक जलाएंगी और उनके बच्चे दीपक जलाएंगे और दीपोत्सव मनाएंगे, दीपावली मनाएंगे। आप देखना सर, उनके घर में भी, सभी के घरों में उस दिन, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग खुशियां मनाएंगे और देश में रहने वाले निर्माण विभाग कहना सांप्रदायिक है,
स्वामी विवेकानंद के सपनों को साकार करना सांप्रदायिक है, तो मैं सांप्रदायिक, अपने को हिंदू कहना सांप्रदायिक है तो मैं सांप्रदायिक हूं। लेकिन नोट कर ले सदन के अंदर आज ही राम राज की नींव रखी जा रही है और आज ही सुशासन की नींव रखी जा रही है। बेटियां तीसरे बेटे का नाम बताएंगे। एक गरीब परिवार में जन्म लेता है, बहुत साधारण यात्रा करते हैं और देश के प्रमुख पद पर पहुंचते हैं और एक दिन भी जो सपना था श्रीनगर की चौक की बात जो कर रहा था, उसने कहा था, आतंकवादियों ने जब ललकारा कि तिरंगा झंडा कौन फहराएगा, उसको गोलियों से भूल दूंगा। उसने कहा तो अपने मां का दूध कोई पिया है तो तिरंगा झंडा फहरा के देखे। उसने कहा मैं अपनी मां का दूध पिया हूं, तिरंगा झंडा फहरा के। और व्यक्ति आज ऐसा कर दिया कि वो श्रीनगर चौक पर परमानेंट तिरंगा झंडा फहराता है। और वही नहीं, श्रीनगर से लंदन तक और विक्टोरिया महल तक जो लोग भारत माता की जय करने पर प्रतिबंध लगाए थे, श्रीनगर से लंदन तक और विक्टोरिया महल तक जब वो नेता धरती पर उतरता है तो भारत माता का जय का नारा लगता है। जानते हैं उस व्यक्ति का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी। जब वाजपेयी जी इस कैंपस की बेटियां टॉपर बनेंगी, डॉक्टर बनेंगी और जूही चावला भी बनेंगे और कल्पना चावला भी बनेंगी, तभी जाकर जीवन में माता पिता को सुखी किस चीज मिलती है? बच्चे बताएंगे। माता पिता को सुखी जीवन में किस चीज मिलती है? जब बेटा पढ़ लिखकर कुछ करने लगे तो सुखी मिलती है, और शादी करके बीवी को लेकर चला जाए और 3 साल तक लौटे नहीं वापस माता पिता के पास, और आनंद आता है। किसी ठेले की दुकान पर, चाट की दुकान पर नहीं रुकता है। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पर? विद्यालय, बहुत शानदार विद्यालय। जो अपने छोटे भाई बहन को 1 घंटा पढ़ाते हैं, सही सही हाथ उठाओ, 1 घंटा पढ़ाते। एक नेता बोलती है कि भ्रष्ट और बेईमान निकम्मे हैं, फिर स्वयं सदन में खड़े होते हैं जवाब देने के लिए कि 40 वर्ष की राजनीति पर मेरे ऊपर एक दाग कोई लगाया नहीं सदन के अंदर। आप किस डिक्शनरी से इस शब्द का चयन किया है नहीं, लेकिन वह सदमा बर्दाश्त नहीं होता है। अपने बिस्तर पर लेटते हैं, फिर अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। लेकिन सुषमा जी ने उनके पक्ष में उसी के सदन खड़ा होकर बोली कि अटल क्या नाम है उनका, बताओ तो दोस्तों जोर से। अटल बिहारी वाजपेयी। यही तो है विद्यार्थी परिषद। जैसे यहाँ नगर मंत्री बैठा होगा, मुझे भी पहली बार पकड़ कर लाए तो विद्यार्थी परिषद ने तो नगर उस कहानी में एबीवीपी क्या है
कैसे कार्यकर्ता का निर्माण होता है और कैसे कार्यकर्ता का निर्माण होने के बाद राष्ट्रवाद के लिए समर्पित होता है। ऐसे में 4 लोगों का कहानी सुनाऊंगा, फिर उसके बाद आप समझ जाएंगे कि विद्यार्थी परिषद क्या है। अभी वक्ता के रूप में जो बोल रहे थे हमारे पुष्पेंद्र वाजपेयी के लिए भी ताली बजाकर स्वागत करें। रात दिन पढ़ता है, पढ़ाई करने के बाद एनडीए का पेपर देने जाता है और एनडीए के पेपर के लिए उसके जेब में किराए के लिए भाड़ा के लिए कुछ नहीं रहता है, तो अपने बहन से 1000 रुपए की मांग करता है। उसकी बहन अपनी जंजीर को बेचकर 1000 रुपया देती है। बेटा भाई पेपर देने जाता है और पेपर में असफल हो जाता है। फिर जो आजकल की घटना हम सुनते हैं ना कि बेटी फांसी लगा लिया, बेटा रेलवे ट्रेन के नीचे चला गया, जो उसका असफलता है उससे लड़ने के बजाय अपने जीवन को समाप्त करने का काम करता है। लेकिन वह व्यक्ति भी यही, तुम गीता का श्लोक कंठस्थ कर, और वो बेटा गीता का श्लोक कंठस्थ करता है और देश के सर्वोच्च पद पर बैठता है और अपनी बेटियों से बेटों से प्यार करता है और इतने बड़े पद पर बैठने के बाद भी अपना पक्का मकान नहीं बनवाया, न अपने माता पिता के लिए पक्का मकान बनवाया। उस व्यक्तित्व और व्यक्तित्व का नाम आप सब जानते ही बैठे हैं, बोलो जोर से बोलो, अब्दुल कलाम।